शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के सबसे करीबी सहयोगी में से एक संजय राउत ने कहा है कि जेल में रहने के दौरान उनका वजन 10 किलो कम हो गया है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक विशेष अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के कुछ दिनों बाद एनडीटीवी से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि उन्हें अंडा सेल में रखा गया था, जहां उन्हें 15 दिनों तक धूप देखने को नसीब नहीं हुआ। राउत ने कहा कि उसकी वजह से उन्हें आंखों की समस्या हो गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सावरकर पर टिप्पणियों को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला है। फडणवीस ने एक के बाद एक ट्वीट कर कई दस्तावेज भी शेयर किए हैं। बहस में इंदिरा गांधी को लाते हुए फडणवीस ने पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा लिखा गया 1980 का एक पत्र भी पोस्ट किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपनी दादी का लिखा हुआ पत्र पढ़ना चाहिए। बिहार में खाद की किल्लत पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार के मंत्री आमने सामने आ गए हैं। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने जहां केंद्र सरकार पर राज्यों में खाद का आवंटन न देकर भेदभाव बरतने और किसानों और गरीबों के बीच नीतीश सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगाया है, तो वहीं केंद्रीय रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर खाद की कमी से जुड़ी खबरों को गलत और भ्रामक करार देते हुए कहा है कि देश में कहीं भी खाद की किल्लत नहीं है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर सपा पूरी तरह से जुट गई है। डिंपल यादव की जीत के लिए अखिलेश यादव के साथ ही साथ सपा का पूरा अमला मैदान में है। मैनपुरी में सपा की जीत होगी या फिर कमल खिलेगा, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अखिलेश यादव को डिंपल यादव की जीत को लेकर कहीं न कहीं पूरा विश्वास भी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को अपने आवास के बाहर इकट्ठा झामुमो कार्यकर्ताओं समर्थकों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के तीसरे दिन से ही इसे गिराने की साजिश शुरू हो गई थी। बीजेपी ने 20 सालों से राज्य में षड्यंत्र ही किया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार का एक इंजन छत्तीसगढ़ की तरफ फेंक दिया गया है, बाकी षड्यंत्रकारियों को भी उठाकर फेंक देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है उससे विरोधियों को अपनी कुर्सी हिलती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान में जारी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने 25 सितंबर को जयपुर के राजनीतिक घटनाक्रम का हवाला देते हुए राजस्थान प्रभारी की जिम्मेदारी छोड़ने की इच्छा जताई है। माकन के इस फैसले ने विपक्षी भाजपा को एक बार फिर से खुश होने का मौका दे दिया है। पायलट के प्रति वफादार कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि माकन का इस्तीफा कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, जबकि गहलोत खेमा इस मामले पर चुप है। पंजाब के चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसलों को हरी झंडी मिल गई है। पंजाब सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये जानकारी शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने दी है। मीटिंग में गन्ने को लेकर भी नोटिफिकेशन अप्रूव कर दिया गया है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 2024 में पीएम पद की रेस में शामिल नेताओं पर अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पीएम मटेरियल नहीं है। इसके अलावा नीतीश कुमार तो अब खत्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी दवाई की तो एक्सपायरी डेट हो चुकी है। वहीं अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज बताते हुए उन्होंने कहा कि वो तो खुद ही हिंदुत्व की राह पर है। ओवैसी ने कहा कि केजरीवाल सीलमपुर में जाते हैं तो कहते हैं कि भाजपा को हराना है, लेकिन दूसरे इलाकों में जाके कहते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हैं। सऊदी अरब ने भारत को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। सऊदी अरब ने फैसला किया है कि अब भारतीय नागरिकों को अरब का वीजा हासिल करने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि नई दिल्ली में सऊदी अरब के दूतावास ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर ये जानकारी दी है। दूतावास की ओर से कहा गया है कि अब वीजा के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अब जरूरी नहीं होगा। ये फैसला दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के प्रयासों के तहत लिया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से विवादों में घिर चुकी है। महाराष्ट्र में सावरकर के ऊपर की गई उनकी टिप्पणी ने नई मुसीबत पैदा कर दी है। एक तरफ भाजपा उनके ऊपर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगी दलों ने सावरकर पर राहुल गांधी के बयान से किनारा कर लिया है। अब सवाल पैदा होता है कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कहीं अपने मकसद से भटक तो नहीं गए हैं। टीडीपी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि अगर लोग उनकी पार्टी को 2024 में सत्ता नहीं सौंपते हैं तो वो फिर कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक रोड शो के दौरान उन्होंने लोगों से भावुक अपील की है। नायडू ने कहा कि जब तक टीडीपी सत्ता में वापस नहीं आ जाती वो विधानसभा में कदम नहीं रखेंगे। नायडू ने कहा कि जब तक आप लोग हमारी जीत नहीं सुनिश्चित करते मैं असेंबली में वापस नहीं जाऊंगा, फिर मैं राजनीति में नहीं रहूंगा और अगला चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को एक बार फिर झटका लगा है। राउस एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन और 2 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका इस बार भी खारिज कर दी है।
सत्येंद्र जैन को 30 मई को ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था और अभी वो तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में है। जैन के खिलाफ कथित तौर पर उससे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। ज्ञानवापी मामले पर गुरुवार को एक बार फिर मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंपने, मुस्लिमों का प्रवेश रोकने और सर्वे में मिले कथित शिवलिंग की पूजा का अधिकार मांगने वाली याचिका को अदालत ने सुनने योग्य माना और अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय कर दी है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को आधार बनाते हुए 7 रूल 11 के प्रार्थना पत्र अदालत में दाखिल किया था। कहा था कि यह विवाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सुनने योग्य ही नहीं है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की दलील खारिज कर दी और याचिका को सुनने योग्य माना है। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी सीट के उपचुनाव से ठीक पहले शिवपाल यादव और अखिलेश यादव फिर करीब आ गए हैं। लंबे समय के बाद गुरुवार को शिवपाल यादव से अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने मुलाकात की। इस मुलाकात की फोटो ट्वीट करते हुए शिवपाल यादव ने भावुक पोस्ट लिखी है। शिवपाल यादव ने लिखा है कि जिस बाग को सींचा है खुद नेताजी ने, उस बाग को अब हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उद्योग मंत्री समीर कुमार के करीबी के ठिकानों पर हुई आयकर की छापेमारी पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा डर गई है। आयकर की छापेमारी कोई नई बात नहीं है, ये 2024 तक चलता रहेगा, जनता सब कुछ जानती है। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को प्रदेश राजद कार्यालय में मीडिया से बातचीत में ये बातें कही हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल ईडी के सामने पेश हुए थे। इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ईडी पर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने कहा है कि ईडी के आरोप निराधार है। उन्होंने कहा है कि जब से एजेंसी जांच कर रही है, जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होते। कहीं न कहीं एजेंसियों को जाँच करने के बाद भी कोई ठोस निर्णय या ठोस आरोप लगाना चाहिए। अगर आप भी घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, जल्द ही देश भर में QR कोड वाले LPG गैस सिलेंडर मिलने लगेंगे। दरअसल सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने LPG सिलेंडरों के लिए यूनिक कोड बेस्ड ट्रैक और ट्रेस पहल शुरू की है। आपको बता दें कि QR कोड लगाने के पीछे सरकार का उद्देश्य गैस की चोरी रोकना और सुरक्षा प्रदान करना है। ग्राहक QR कोड के जरिए सिलेंडर चोरी होने पर उसे आसानी से ट्रैक कर सकेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की अग्निवीर योजना भर्ती को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने अग्निवीर योजना को युवाओं के साथ खिलवाड़ करार दिया है। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में धर्मांतरण को अब संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया है। धर्मांतरण साबित होने पर अब आरोपियों को अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक लाने के साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। वाराणसी की एक अदालत ने मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद के संबंध में कथित रूप से विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और इमाम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए CRPC के 156(3) के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए मंजूरी दी है। आपको बता दें कि एडवोकेट पांडे की ओर से दायर अर्जी में आगे आरोप लगाया गया है कि अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी विवाद को लेकर अनर्गल टिप्पणी कर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। सिर्फ जीत ही नहीं, रिकॉर्ड तोड़ने का भी है विश्वास। गुजरात चुनाव पर भाजपा के चाणक्य की भविष्यवाणी। जी आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को इस बात पर विश्वास जताया कि अगले महीने होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। अमित शाह ने दावा किया कि भाजपा सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी और बहुमत के साथ गुजरात में सरकार बनाएगी।